हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पहले आत्मज्ञान, फिर भगवान राम। राम भीतर हैं, बाहर नहीं के बारे में प्रस्तावना। आत्मज्ञान और भगवान राम का संबंध। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में आत्मज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन को परम सत्य की खोज का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण माना गया है। भगवान राम, जिन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में भी माने जाते हैं। राम के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें उनके बाहरी रूप से परे जाकर उनकी आंतरिक उपस्थिति को पहचानना होगा। यह लेख इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास करेगा कि राम बाहरी मंदिरों, मूर्तियों या अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद हैं। यह सत्य वैदिक शास्त्रों, उपनिषदों, रामायण और संतों के अनुभवों के आधार पर तर्क संगत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। आत्मज्ञान, आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने असली स्वरूप को जानना। इसे गीता में स्वधर्म और उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। यह जानना कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि आत्मा है। आत्मज्ञान का प्रथम चरण है भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स 5 में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मौसादयेत्। अर्थात आत्मा द्वारा आत्मा को उठाना ही धर्म है। यह हमें बताता है कि जब तक हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा, ईश्वर या भगवान राम का अनुभव संभव नहीं है। आत्मज्ञान वह कुंजी है जो हमें राम को बाहरी प्रतीकात्मकता से मुक्त कर उनके वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करती है। राम, प्रतीकात्मकता और सत्य। भगवान राम भारतीय समाज और संस्कृति में केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं। लेकिन राम का वास्तविक रूप क्या है? क्या वे केवल एक राजा, योद्धा और अवतार हैं, या वे हमारे भीतर का एक आंतरिक प्रकाश है? यह प्रश्न हमें वेद, उपनिषद और रामायण में गहराई से खोजने की प्रेरणा देता है। उपनिषदों में भगवान राम का संकेत। उपनिषदों में यह स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर या ब्रह्म, जो राम का ही व्यापक रूप है, केवल बाहरी पूजा से नहीं पाया जा सकता। मुंडकोपनिषद 3.2.8 कहता है, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है।
सत्य बाहरी अनुष्ठानों में नहीं बल्कि हमारे भीतर आत्मा के रूप में पाया जाता है। यही राम का वास्तविक रूप है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी राम को अविनाशी ब्रह्म कहा है। जब तक हम अपने भीतर आत्मज्ञान का अनुभव नहीं करेंगे तब तक राम को समझना या पाना असंभव है। तर्क: राम भीतर क्यों है, बाहर नहीं। बाहरी पूजा का सीमित दृष्टिकोण। मंदिरों में भगवान राम की पूजा करने वाले भक्तों का विश्वास उनकी मूर्तियों पर आधारित होता है। यह पूजन प्रारंभिक चरण के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह केवल साधन है, साध्य नहीं। गीता चैप्टर 9 वर्स 29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। मैं सभी में समान रूप से मौजूद हूँ। यह सिद्ध करता है कि भगवान राम या ईश्वर केवल मूर्तियों में सीमित नहीं है, वे हर प्राणी के भीतर समाहित हैं। ध्यान और साधना का महत्व। ध्यान और साधना हमें राम के आंतरिक स्वरूप तक पहुँचने में मदद करते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि द्वारा भगवान राम के स्वरूप को अंतःकरण की शांति के रूप में वर्णित किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि राम का अनुभव केवल मन के भीतर के स्तर पर हो सकता है, न कि बाहरी अनुष्ठानों से। तर्क का वैज्ञानिक आधार। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह सिद्ध करता है कि ध्यान और आत्मचिंतन से व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मिक अनुभव और आंतरिक ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। राम उस ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है जो भीतर से प्राप्त होता है। उदाहरण: संतों और महात्माओं के अनुभव। संत कबीर। कबीर दास ने अपने दोहों में बार बार इस बात को दोहराया है कि भगवान को बाहर मत खोजो। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर का यह संदेश सीधा राम की आंतरिक उपस्थिति को इंगित करता है। तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस में भगवान राम को अविनाशी ब्रह्म कहा है। उनके अनुसार राम का वास्तविक स्वरूप आत्मा के स्तर पर अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भगवान राम का अनुभव केवल गहन ध्यान और साधना के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बाहरी पूजा को आत्मज्ञान के पहले चरण के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इसे अंतिम लक्ष्य नहीं माना। रामचरितमानस और रामायण से प्रमाण। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में
राम को एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के आदर्श और ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में जब राम वनवास जाते हैं तो कौशल्या उनसे कहती है कि वे उनकी पूजा केवल उनके आंतरिक धर्म के आधार पर करेंगी। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार। राम का नाम आत्मा के भीतर प्रकाश फैलाने वाला दीपक है। साधना और आत्मज्ञान के चरण, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान राम के आंतरिक रूप को जानने का पहला कदम है। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने जीवन के सत्य को पहचानना। संगति, स्पिरिचुअल एसोसिएशन, संतों और ज्ञानी जनों की संगति में आत्मा को पहचानने का प्रयास। निष्कर्ष, राम को भीतर कैसे पहचाने? भगवान राम को बाहर के अनुष्ठानों, मंदिरों और प्रतीक में ढूंढने के बजाय हमें उनकी आंतरिक उपस्थिति को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। पहले आत्मज्ञान, फिर भगवान राम। का संदेश यही है कि आत्मा का ज्ञान ही भगवान राम का वास्तविक अनुभव है। राम भीतर हैं, यह सत्य केवल आत्मचिंतन, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्रमाणित हो सकता है। इसलिए राम को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजें। यही उनकी सच्ची उपासना है।